जब पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे तो उस वक्त प्रवेश वर्मा सांसद थे। उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। राजेश गहलोत यहाँ पर है जो खुद लंबे समय से राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। और इसके साथ ही प्रवेश वर्मा आपको बीच में नज़र आ रहे होंगे। लोग ये भी सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पहुँचे थे, इस बार का भी शेड्यूल है उनका, मोदी जी का। हर बार हम प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के द्वारका में चल रही भव्य रामलीला में पहुंचे हुए हैं। इस रामलीला की खासियत क्या है और क्यों ये रामलीला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। पूरी रामलीला का मैं नज़ारा आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं यहाँ का रावण, यहाँ के रावण का पुतला जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये रावण का पुतला आप देख सकते हैं, 211 फीट ऊंचा ये रावण का पुतला अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां करता है और अपने आप में ये खास बन जाता है। अम्बाला से मंगाया गया है ये, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला ये है। और इस पुतले के साथ साथ ये सिर्फ पुतला ही नहीं है जिसकी वजह से ये पूरी रामलीला फेमस हो रही है पूरी दुनिया में। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में इस रामलीला को खास बना रही हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको राम भक्तों का जन सैलाब नज़र आएगा। हर रोज़ 10,000 की भीड़ यहाँ पहुँच रही है और उस 10,000 की भीड़ को संभालने के लिए लगभग 500 वॉलंटियर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। इसके अलावा डीसीडी के जवान यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और वीआईपी सेक्शन यहाँ बनाया गया है, वीवीआईपी सेक्शन यहाँ बनाया गया है। और उसके पीछे कुर्सियाँ नज़र आ रही होंगी, 10,000 कुर्सियाँ यहाँ रखवाई गई हैं। लेकिन यहाँ के आयोजकों का कहना है कि यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा भीड़ हर रोज़ पहुँच रही है। ये आप इसके साथ ही देखेंगे, ये मंच है और ये मंच श्री राम की लीला प्रस्तुत कर रहा है। तमाम तरह की झांकियाँ यहाँ प्रस्तुत की जाती हैं, श्री राम की लीला यहाँ प्रस्तुत की जाती है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो कष्ट सहे 14 साल के वनवास में, वो पूरा यहाँ दर्शाया जाता है। कलाकार बिल्कुल प्रोफेशनल हैं। और इसके साथ ही ये आप देखेंगे यहाँ पर जो वीवीआईपी लोग पहुँचते हैं, जो नेतागण पहुँचते हैं, उनके लिए एक कक्ष बनाए गए हैं। जो बड़े बड़े लोग पहुँचते हैं रामलीला में सिक्योरिटी के साथ, उनके लिए यहाँ पर कक्ष विशेष तौर पर बनाए गए हैं। तमाम बड़े बड़े लोगों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुँचे थे रावण का दहन करने के लिए दशहरा के मौके पर, और ये वो बड़े चेहरे हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है। वो आप देखेंगे तस्वीरों में। प्रवेश वर्मा है, यहाँ की सांसद कमलजीत शेरावत है, रमेश बिदुड़ी पूर्व सांसद हैं, रामवीर बिदुड़ी हैं, बांसुरी स्वराज हैं, जो सांसद हैं मोस्टली, उन सबको न्योता दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है यहाँ पर आने के लिए। और यहाँ के जो संचालक हैं, जो प्रधान हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण दिया गया है और बड़े बड़े जो मंत्री हैं देश के बीजेपी के, उन सभी को निमंत्रण दिया गया है। अब देखना ये होगा कि श्री राम के मंचन में कौन कौन पहुंचता है, दशहरा पर कौन कौन आता है। और इसके साथ ही जब आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपको दर्शन होंगे भगवान गणेश के, और भगवान गणेश के चरणों में शीश झुकाकर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये विशेषताएँ हैं, तमाम विशेषताएँ हैं इस रामलीला की। जब पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे तो उस वक्त प्रवेश वर्मा सांसद थे। उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। राजेश गहलोत यहाँ पर है जो खुद लंबे समय से राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। और इसके साथ ही प्रवेश वर्मा आपको बीच में नज़र आ रहे होंगे। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। पिछली बार दशहरा के मौके पर ये लोग पहुँचे थे और चारों तरफ आप देखेंगे ये नज़ारा है। और एक और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इस रामलीला ग्राउंड में कहीं भी कोई झूला नहीं है, कोई भी चाट पकौड़े वाला नहीं है, कुछ भी यहाँ पर ऐसा इंक्रोचमेंट नहीं है जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठी हो, लोग इकट्ठे हों। सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। ये जो आपको झूले नज़र आ रहे हैं, जो मेला नज़र आ रहा है, वो अलग ग्राउंड में है। यानी कि इस मेले का इस रामलीला मंचन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। आप यहाँ आइए, श्री राम की लीला का आनंद लीजिए और उसके बाद अगर आपको एंजॉय करना है, झूला झूलने हैं, चाट पकौड़े खाने हैं, तो आप दूसरे ग्राउंड में जा सकते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे झूले चल रहे हैं, अलग अलग तरह के, मेला लगा हुआ है। और इतना ही नहीं,
कैमरामैन के बैक साइड में भी झूले लगे हुए हैं, वो अलग ग्राउंड है। लेकिन जहां ये रामलीला हो रही है द्वारका के सेक्टर 10 में रामलीला मैदान में, यहां आपको कोई भी इंक्रोचमेंट, कोई भी झूला या कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जिससे कि भीड़ इकट्ठी हो और किसी को कोई परेशानी हो। पूरी व्यवस्था आप देख सकते हैं। ये एंट्री है, यहाँ से लोग एंट्री करते हैं। हालांकि ये गेट नंबर 1 है, वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की एंट्री यहाँ से है। और इसके साथ ही कई सारे गेट्स बनाए गए हैं। उस तरफ जहाँ आपको मैंने पब्लिक दिखाई थी, वहाँ पर भी कई सारे गेट्स हैं जहाँ से आम जनता एंट्री करती है ग्राउंड के अंदर। तो पूरी व्यवस्था, पूरा संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर आपने इस रामलीला तक अगर आप नहीं पहुंच पाए हैं तो पूरी व्यवस्था मैंने आपको बता दी है। आप यहां पहुंच सकते हैं। आज छठा दिन रामलीला का है, लगभग 3 से 4 दिन और बचे हैं। आप आ सकते हैं, रामलीला के मंचन का आनंद उठा सकते हैं। पूरे देश में रामलीलाओं का दौर चल रहा है और इस वक्त हम दिल्ली की ऐसी रामलीला में मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस रामलीला का जो रावण है वो पूरी दुनिया में रावण का पुतला सबसे बताया जा रहा है कि सबसे ऊंचा रावण का पुतला यहाँ लगाया गया है। और राजेश गहलोत जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कई वर्षों से इस रामलीला का मंचन कर रहे हैं और अपने आप में ये खास है। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? रावण की खासियत तो सबको पता है, लीला की खासियत क्या है? द्वारका रामलीला सोसाइटी का हमेशा ही एक प्रयास रहा है कि सुंदर से सुंदर लोगों को वातावरण दें और सुंदर से सुंदर लीला दिखाएं। जिस उद्देश्य को लेकर रामलीला की जाती है कि सनातन धर्म और अपने जो हमारे पूर्वज हैं भगवान श्री राम, उनके आदर्श लोगों के अंदर जाएं, माता सीता के आदर्श जाएं, भाई भरत के जाएं। इन चीज़ों को लेकर जो प्रयास है, मुझे लगता है कि हम उसमें सफल हैं। एक अच्छा वातावरण है। 12,000 कुर्सियाँ लगवाई थी, 10,000 कुर्सी थी, उसमें 2,000 सोफे थे, 1,000 कुर्सियाँ और लगवानी पड़ी हमें। और उसके बावजूद भी 5-7 हज़ार लोग खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं भाई कोई छोड़ेगा कुर्सी तो मैं बैठ जाऊँगा। 30 से 40 हज़ार लोगों का डेली आगमन है। मंच आपने देखा होगा कि अब की बार हमने जो मंच बनाया है, पिछली बार हम लोगों ने बनाया था जो नया राम का मंदिर था, भव्य मंदिर जो अब बना है। अब की बार है जो विध्वंस से पहले मंदिर था, उस मंदिर का बनाया गया है। पूरा 3D है, फुल्ली एनिमेशन है और बेहतर से बेहतर कलाकार हैं जिनको साथ लेके रामलीला की जा रही है। रावण की अगर बात करें, 211 फीट का रावण यहाँ लगाया गया है। क्या कुछ इसकी खासियत है? कहाँ से आपने मंगाया है और क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये अम्बाला में तैयार हुआ है और इसमें 4 महीने लगे हैं बनाने में और 40 कलाकार, वो अपना आर्ट जो बनाने वाले थे कारीगर, उन्होंने इसको तैयार किया है। और डे फर्स्ट से ही रामलीला स्टार्ट होने से 2 दिन पहले इसको खड़ा कर दिया गया था। इसको खड़ा करने में ही बहुत बड़ी बड़ी क्रेनों का इस्तेमाल किया गया है। इसको खड़ा करने में 1 लाख रुपए लग गया। टोटल कितना लाख लगा? इसमें 30 लाख रुपए का टोटल खर्चा आया है। पूरा लोहे का स्ट्रक्चर है। उसके बाद इस पर कागज़ का उपयोग नहीं हुआ, इसमें टोटली वेलवेट कपड़े का उपयोग हुआ है और फाइबर का चेहरा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा है, 211 फीट हाइट है। मैं कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे ऊंचा है। वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पहुँचे थे, इस बार का भी शेड्यूल है उनका, मोदी जी का? हर बार हम प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा निमंत्रण स्वीकार किया जाए। इस बार भी संभावना है आने की? संभावना तो मोदी जी बताएंगे। हमने तो अपना निमंत्रण उनको दिया है, स्वीकार करना हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे निमंत्रण पर ज़रूर विचार होगा। जितनी भी रामलीला दिल्ली में हो रही है, मैक्सिमम में मेले भी देखे गए हैं, लेकिन आपने ग्राउंड में मेला बिल्कुल अलग है, वहाँ रामलीला के साथ आपने शामिल नहीं किया, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य है रामलीला से। हम कहते हैं जिसने मेले माना है वो पार्ट अलग है, जिसने रामलीला देखनी है सिर्फ वही एंट्री करे अंदर। अब बहुत जगह मैं कहना नहीं चाहता कि जिस तरह से लीलाएं हो रही हैं और जिस तरह से मेला भी उसी के अंदर है, खाने की दुकानें भी उसी के अंदर है, सब कुछ उसी के अंदर है, बहुत औचपौच हो जाता है। दुनिया भर की गंदगी फैला देते हैं, हालत ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे साफ स्वच्छ सुंदर वातावरण और जिसको लीला देखनी है वही इस प्रांगण में आएगा।
अभी और रामलीला चल रही है, मंच आपने स्वागत के लिए अलग मंच बनाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ। कैसे मतलब कुछ चुनौतियाँ भी आ रही हैं, इतना बड़ा जन सैलाब हर रोज पहुँच रहा है। चुनौतियों के तो हम लोग खिलाड़ी हैं। हमारी द्वारका रामलीला सोसाइटी की 500 लोगों की टीम है और सारे के सारे कार्यकर्ता मुस्तैद रहते हैं। अब यहाँ का डीसीपी, एसीपी, एसएचओ वो भी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि बहुत भारी क्राउड है। हमारे डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं। अब ये जो स्टेज आप देख रहे हो, जितनी वायरिंग देख रहे हो, ये सब पीडब्ल्यूडी के उन्होंने एक्शन ने स्टेज का सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया है, बिजली का सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया है। आके एक एक चीज़ हमने चेक कराई। मैं कहा आइए एक बार चेक कर लीजिए। हम लोगों ने तो बेस्ट किया है, लेकिन आप भी चेक करके इसको कराएंगे तो निश्चित रूप से ठीक होगा। आखिरी सवाल, दशहरा पर कुछ बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं भाजपा के इस मैदान में। निमंत्रण हमने सबको दिया है। मोदी जी से बड़ा चेहरा कोई है नहीं। अगर उनका आशीर्वाद मिला तो ठीक है, नहीं तो जो आएगा सबको निमंत्रण गया है। सभी गेस्ट हमारे सिर माथे पे है, तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ राजेश गहलोत जी, जिन्होंने इस पूरी रामलीला के मंचन के बारे में बताया, व्यवस्थाओं के बारे में बताया, और जो चर्चा का विषय बना हुआ है यहाँ रावण का पुतला, उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया। तो द्वारका की इस भव्य रामलीला के प्रेसिडेंट संजीव गोयल हमारे साथ हैं। संजीव जी, ये रामलीला अपने आप में बहुत कुछ कहती है और बहुत बड़ा जन सैलाब भी यहाँ पहुँच रहा है। क्या कुछ विशेषताएँ हैं, कब से हो रही है और क्या खास बात है जो इतना बड़ा हुजूम भी अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ? ये हम 2010 से कर रहे हैं और बीच में 2 साल कोरोना के वजह से नहीं हुई, तो 14वां साल है, लेकिन 12वां मंचन है। और यहाँ हम जो ना हमेशा लेटेस्ट तकनीक देने की कोशिश करते हैं, व्यवस्था बढ़िया रखते हैं, और पिक्चराइजेशन जो है हमारा, जो कलाकार हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है लीला को बड़ा आकर्षक बनाती हैं, और इसीलिए ये हुजूम उमड़ता है हमारे यहाँ। कितने लोग पहुँच रहे हैं? लगभग जो है ये हमारे पास 10,000 के करीब की तो सिटिंग ही है, और उसके अलावा जो है ये 2-3 बार रोटेट होते हैं। 30 से 50,000 आदमी रोज आता है यहाँ। आपके अपने कितने वॉलंटियर्स लगे हुए हैं रामलीला में? ये 500 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, हमारे अपने हैं, और ये इसके अलावा सिविल डिफेंस गार्ड, ये 150-200 आदमी अलग से हैं। दशहरा पर तो और ज़्यादा भीड़ होने वाली है, उसकी क्या तैयारियाँ हैं? दशहरे के लिए तो हम विशेष जो ना पीछे की कुर्सियाँ हटा के बाड़े वगैरह बना देते हैं स्टैंडिंग के लिए, और छोटे छोटे वो उसमें वो बनाते हैं पोर्शंस, जिससे भगदड़ का काम ना रहे। मतलब एक वेल अरेंजमेंट होता है हमारा, कि जो किसी को भी तकलीफ ना हो। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार यादव, फाउंडर प्रेसिडेंट द्वारका रामलीला सोसाइटी। सुनने में आया कि द्वारका की रामलीला की शुरुआत ही आपने करी थी, क्या मतलब कैसे ये आइडिया आया और कहाँ से कहाँ तक आज रामलीला पहुँच चुकी है? हम 2000 में द्वारका में हम रेजिडेंस पर्पस से यहाँ आए थे। तो उस टाइम द्वारका में किसी टाइप का भी कोई भी कल्चरल एक्टिविटी नहीं होती थी, तो हमने ये शुरुआत की। भगवान राम का नाम जो है पूरा द्वारका कम से कम 1 महीने के लिए तो राम में हो जाए, ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़े। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।